वेलकम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर केस मेडिकोलॉजी में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम जानेंगे कि हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा कौन से इंजेक्शन यूज किए जाते हैं। तो आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। ये वीडियो केवल आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है। आपको इनमें से कोई भी इंजेक्शन खुद से ट्राई नहीं करना है। तो हमने उन्हीं इंजेक्शन को लिया है जो ज़्यादातर हॉस्पिटल में यूज करते हैं। तो यहाँ पर पहला इंजेक्शन है डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन, जो कि एनाल्जेसिक पेन किलर है, जिसका यूज बॉडी पेन एंड बोन पेन, यदि हड्डियों में दर्द हो और शरीर में दर्द हो या फिर किडनी स्टोन के दर्द को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका ब्रांड नेम है डायनापार, जो कि हॉस्पिटल में डायनापार नाम से मिल जाता है। यह एक एनाल्जेसिक पेन किलर इंजेक्शन है, जो कि हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा पेन को कम करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं एब्डोमिनल पेन इंजेक्शन की। तो ऐसे इंजेक्शन जो कि यदि किसी के पेट में दर्द होता है, भले ही उसका कारण कुछ भी हो, तो इसमें कौन कौन से इंजेक्शन यूज किए जाते हैं। देखिए, अस्पतालों में मुख्यतः 3 तरह के इंजेक्शन यूज किए जाते हैं। इसमें पहला है डाइसाइक्लोमिन, दूसरा है ड्रोटावेरिन एंड तीसरा है हायोसिन। ये तीनों इंजेक्शन पेट में दर्द के लिए अस्पतालों में यूज किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन यूज किया जाता है। जिससे आराम नहीं होता तो इसके बाद ड्रोटावेरिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है और लास्ट में हायोसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सभी एब्डोमिनल पेन के लिए यूज किए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर है एंटी एमेटिक इंजेक्शन की। तो ऐसे इंजेक्शन जो कि उल्टी या फिर वोमिटिंग के लिए अस्पतालों में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 तरह के मुख्य इंजेक्शन लिए हैं जो कि हॉस्पिटल में यूज किए जाते हैं। यहाँ पर पहला है डोमपेरिडोम। ये तो बहुत ही कॉमन इंजेक्शन है, जो कि उल्टी आने पर दिया जाता है या लगाया जाता है। दूसरा है ओंडासेट्रॉन। ये इमिसेट नाम से काफ़ी फेमस है, ये इसका ब्रांड नेम है और यह इसी नाम से मिलता भी है। और तीसरा इंजेक्शन है मेटाक्लोप्रोमाइड। तो ये 3 इंजेक्शन है जो कि एंटी एमेटिक है या फिर उल्टी के लिए अस्पतालों में यूज किए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में, यानी कि ऐसे इंजेक्शन जो कि इन्फेक्शन के लिए दिए जाते हैं या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंजेक्शन होते हैं। जब किसी में इन्फेक्शन हो जाता है या फिर सर्जरी होती है, तो इस समय इनका यूज किया जाता है और इसकी बहुत ही बड़ी क्लास है। हर डॉक्टर की चॉइस अपनी अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ पर हम केवल ऐसे इंजेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं। यहाँ पर पहला इंजेक्शन है हमारा जेंटामाइसिन, दूसरा अमाइकासिन एंड तीसरा सिफेक्ट्रीजोन। ये तीनों इंजेक्शन जो कि सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं इन्फेक्शन के लिए। तो लास्ट वाला जो है सिफेक्ट्रीजोन, इस इंजेक्शन का पेशेंट पर एलर्जी टेस्ट किया जाता है, जो कि हर किसी को सूट नहीं करता है। इसको एलर्जी टेस्ट किए बिना पेशेंट को देते नहीं। अब हम बात करते हैं एंटी एलर्जिक इंजेक्शन के बारे में। देखिए, ऐसे इंजेक्शन जो एलर्जी के लिए दिए जाते हैं, तो एलर्जी कई तरह से हो सकती है, जैसे कि खुजली होना, दाने हो जाना या फिर नाक बहना। तो एलर्जी कई तरह से हो सकती है। इसके लिए मुख्यतः 3 तरह के इंजेक्शन यूज किए जाते हैं। इसमें पहला इंजेक्शन है फेनिरामिन मैलिएट इंजेक्शन। ये आपको एविल नाम से भी मिल जाता है, जो कि बहुत कॉमन है। इसकी टैबलेट भी आती है, लेकिन हम यहाँ पर इंजेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि इमरजेंसी केस में यूज किए जाते हैं।
इसके बाद यहाँ पर दूसरा इंजेक्शन है डेक्सामेथासोन, यह एक एस्टेरॉयड है। एंड तीसरा जो है यहाँ पर बीटामेथासोन। ये तीनों ही इंजेक्शन एलर्जी के रूप में हॉस्पिटल में यूज किए जाते हैं। ये बहुत ही कॉमन इंजेक्शन है। अब हम बात करते हैं इंजेक्शन फॉर गैस्ट्राइटिस, यानी कि हमारे पेट में एसिड का बनना, या GERD यानी कि गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जो हमारे पेट में एसिड ज़्यादा बनने लगता है, तो उसे कम करने के लिए कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं। नॉर्मली यदि आपके पेट में दर्द होता है या गैस बनती है या फिर एसिड बनता है तो आप टैबलेट ही लेते हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी केस में इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिनमें दो तरह के इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो पहला यहाँ पर रेनेटिडीन, तो ये रेंटेक नाम से मिलता है जो कि काफ़ी फेमस ब्रांड है। और दूसरा यहाँ पर पेंटापैराजोल या पेंटोसिड नाम से काफ़ी फेमस है। ये दोनों इंजेक्शन गैस्ट्राइटिस के लिए यूज किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और ऐसे इंजेक्शन हैं जो कि अस्पताल में बहुत जगह यूज किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर है ट्रेनेक्सामिक एसिड इंजेक्शन। इसका यूज ब्लीडिंग को रोकने के लिए किया जाता है। यदि किसी का खून बहुत ही ज़्यादा बहता है और रुकता नहीं, तो ऐसी कंडीशन में हम इंजेक्शन लगाते हैं। और इसका एक पॉपुलर ब्रांड नेम है ट्रेनेक्सा। ये इस नाम से काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। इसके अलावा हॉस्पिटल्स में एक विटामिन का इंजेक्शन भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है मिकोबालामिन इंजेक्शन। इसमें विटामिन B12 होता है और इसे हम ताकत का इंजेक्शन भी कहते हैं, मतलब इस ताकत का इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। और इसका काफ़ी फेमस ब्रांड नेम है न्यूरोकाइंड। ये न्यूरोकाइंड नाम से काफ़ी फेमस है और हॉस्पिटल में इसका यूज किया जाता है, जिसमें विटामिन B12 होता है और हम इसे ताकत का भी इंजेक्शन कहते हैं। तो आज की वीडियो कुछ ऐसे इंजेक्शन के बारे में हमने बात की है जो कि हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं। तो ये सभी आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी था। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आगे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।